स्टोरी याद आती है। एक दिन बड़ी उम्र की औरत थी, सुई से कपड़ा सिलाई कर रही थी। थोड़ा अंधेरा होने लगा, अंधेरा हो गया, सुई गिर गई। अंधेरा था, सुई मिले ही नहीं, ढूंढा, लेकिन बाहर देखा जैसे इधर लाइट, इतनी लाइट जल रही है, तो बाहर देखा इतनी लाइट, तो जहाँ लाइट है वहाँ तो ज़रूर मिलेगी। जाके बाहर ढूंढने लगी। अचानक एक सतपुरुष आ गया। बोला, माता जी क्या ढूंढ रही है? बोला, बेटा सुई गिर गई है, ढूंढ रही हूँ। संत ने भी कोशिश किया, नहीं मिली। पूछा, माता जी सुई गिरी कहाँ थी? बोला, वो तो घर में गिरी थी, लेकिन अंधेरा है। बोला, वहीं जाके रोशनी करो, जो चीज़ जहाँ गिरी है वहीं मिलेगी। अभी परमात्मा है अंदर, खोज करते हैं बाहर। शांति है अंदर, तलाश करते हैं बाहर। पूरा जन्म बीत जाता है पैसों के पीछे, बहुत धन कमाने का है। पूरा जन्म बीत जाता है कुछ बनने के लिए, टू बी समथिंग। और अभी तो हम देख रहे हैं जैसे इलेक्शन हो रही है, सब तैयार बैठे हैं तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। किसको चीफ मिनिस्टर बनने का है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनने का है, सब तैयार बैठे हैं। मैं इतना होशियार, मेरे को बनने का है, टू बी समथिंग। मरने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए मरना पड़ता है। डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर यू डाई। क्योंकि परमात्मा के मिलने में, अपने स्वरूप को जानने में ये बड़ी रुकावट है। ये देह अध्यास, ये हो मैं, ये अपनी मैं, और मैं को गंवाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, वो है इश्क। अंदर देखना। कई मेरे पास आते हैं, बोलता है ज्ञान तो हो गया है, बहुत ज्ञान सुना है, बरसों सुनाया भी है, लेकिन ये देह अध्यास जाता नहीं है। फिर जो है भूल हो जाती है। गुरु नानक साहब ने इस दुनिया को सपने से जो है कंपैरिजन किया है। ये दुनिया सपने जैसी है। तुम सबसे पूछते हैं तो राम गयो रावण गयो जिसके बहु परिवार, कहे नानक कुछ थिर नाही, सपने जीऊं संसार। ये संसार है सपने जैसा। क्या तुमको भी सपना ये संसार लगता है या सच लगता है? आज जाके थोड़ा विचार करना अंदर में। तो ये संसार सच लगता है या सपना लगता है? राजा जनक राजा ही पलंग पर सोया पड़ा है, राजा ही मैलात में सोया पड़ा है अपनी पलंग पर, सपना देखता है। सपने में देखता है मैं तो एक कंगाल दरदरी भिखारी बन गया हूँ। दर दर जाता है भीख मांगने के लिए, कुछ मिलता नहीं है, मुश्किल से थोड़ी सी खिचड़ी मिली है, खाने के लिए बैठता है तो एक कुत्ते ने आके मुंह डाला खिचड़ी में, खिचड़ी गिर गई मट्टी में। इतना भयानक सपना देख के जाग गया। जागा तो बोला मैं तो अपनी मैरात में पलंग पर सोया पड़ा हूँ। सोचने लगा क्या सच है, ये सच है या वो सपना सच है, ये सच या वो सच है, ये सच या वो सच। कई संतों से पूछे, खुली तरह से पूछे ही नहीं, सबसे पूछे ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। उन विचारों को समझ में आया नहीं,
क्या पूछना चाहते हैं, खुली तरह से तो पूछता नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलता है, अष्टावकर महाराज जब उसको मिला, बोला राजन दोनों ही झूठ, तुमने जो सपना देखा वो भी झूठा, और जो राजा ही तख्त पर सोया पड़ा है ये भी झूठ है, ये भी सच नहीं है। सत्य तो एक परमात्मा है जो आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और झूठ का कभी भाव नहीं होगा। सारी दुनिया की प्रलय हो जाएगी फिर भी सच रहेगा, परमात्मा का नाश नहीं होगा। तुम सबका जो है असली स्वरूप आज ये निश्चय करके जाना, अंदर में जैसे नाम पक्का करके गया है, नाम पक्का हो गया है, ऐसी तरह से आज ये निश्चय पक्का करके जाना, मेरा स्वरूप है आत्म स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, मैं अमर हूँ, मेरा कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता है, मेरे पास कभी दुख आ नहीं सकता है। बाकी सब है नाटक, न टिकने वाला। जो आज दिखाई देता है कल नहीं होगा। जो आज तुमको देह दिखाई देती है, सामने हम देखते थे, दादा भगवान को भी देखा, गीता भगवान को, माता को, सबको शरीर में देखा, लेकिन आज शरीर में दिखाई नहीं देता है। निमू माता से भी कई बार मिल के गए थे, गांधीधाम में आए थे, आमने सामने मुलाकात हुई, लेकिन शरीर दिखाई नहीं देता है, लेकिन यादें रह जाती है। यादें नहीं भूलती है, सच नहीं भूलता है, आत्मा नहीं भूलती है। हम आत्मा को भूल गए हैं, तभी सच्चे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वो हमको सुबह से रात तक सिर्फ आत्मा की याद दिलाता है। तुम्हारा स्वरूप जो है वह है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तू आनंद स्वरूप है, तू सत्य स्वरूप है, तू सदा ही है। तुम्हारा कभी मृत्यु नहीं हो सकता है, तुम कभी मर नहीं सकते, तुम्हारे पास कभी दुख आ नहीं सकता है। थोड़ा दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जो सारे वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ की, उसने अनाउंस किया है जो अभी ये बरस चालू हुआ है, इस बरस में काफ़ी लोग डिप्रेशन में जाने वाले हैं। मैंने उससे पूछा फिर उसका इलाज क्या है, और बीमारियों का तो इलाज होता है, डिप्रेशन का क्या इलाज है? बोला कोई इलाज नहीं है। मैं बोला है, एक इलाज है, वो है ज्ञान। तभी मेरे अंदर आता है, तुम ज्ञान तो सुन रहे हैं, तुम तो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाना, लेकिन तुम्हारे से औरों भी हजारों का उद्धार होने वाला है। इस तन को घसाना, ये तन शल घसे, ये तन शल सबके काम में आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए, दूसरे के दर्द को ऐसा करे कि जानना, ऐसा करके समझना जैसे ये दर्द मेरे को है। जब खुद को दर्द होता है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, अच्छी दवाई करते हैं, ठीक होने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी तरह से जिसको भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ होए तो अपना सब कुछ कुर्बान करना। लेकिन मेरे को यकीन है ये गारंटीड ज्ञान है और मेरा आजमाया हुआ ज्ञान है। जैसे ना कोई दवाई जब आजमाते हैं तो इसमें लाभ होता है, ऐसी तरह से ये ज्ञान मेरा आजमाया हुआ है। कई डिप्रेशन वाले इस ज्ञान से ठीक हो गए हैं,
कई रोगी बीमार ठीक हो गए हैं। यहाँ तक एक जब कोरोना की बीमारी चल रही थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोला ये बचेगा नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं है। मैं बोला बचेगा, मेरे से बात कराओ, बचेगा, ज़रूर बचेगा। मेरे से बात हो गई, मैं बोला अभी से संकल्प कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन, मेरे को कोई बीमारी नहीं हो सकती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला 10% इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, थोड़ा ठीक हुआ है, कल से ये ठीक लग रहा है। आज वो बिल्कुल ठीक है, घूम फिर रहा है, सत्संग में आ रहा है, और अपना भी जो उनका सामने काम है वो कर रहे हैं, बिल्कुल आज़ाद हो गए। हमारे संकल्प में बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, ताकत है। तभी बुद्ध भगवान ने बोला, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तो परमात्मा को भी शक्ति नहीं है